नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान पर। अगर आप भी अपने लाइफ में हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। घर की सुख समृद्धि और धन लाभ के लिए यदि आप नियमित रूप से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करते हैं तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। मित्रों, साफ सफाई भला किसे पसंद नहीं होती है। यही कारण है कि लोग हर रोज सुबह घर की साफ सफाई करते हैं। इस कार्य में महिलाएं काफी आगे होती हैं। वे हर वक्त घर को साफ सुथरा रखने के प्रयास करती हैं। यही कारण है कि महिलाओं को गृहलक्ष्मी भी कहा जाता है। लेकिन घर की साफ सफाई के साथ पानी से किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। इसमें से पानी का एक उपाय है मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने का। इस वीडियो में हम आपको इसके फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं और वास्तु से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपका भाग्य बदल जाए। तो आइए आपको बताते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने पानी छिड़काव करने के फायदों के बारे में। वैसे तो घर में सुख और समृद्धि आए, इसके लिए हम काफी उपाय करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन पानी के इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर यानी स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे काफी लाभ होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीने की सलाह देते हैं। यह स्वास्थ्य के लिहाज से भी उत्तम माना जाता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है, वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में खुशियां आती हैं। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी हल्दी मिला ले तो ज्यादा लाभ होता है। आज की इस भागदौड़ की लाइफ में स्टाइल के चक्कर में लोग घर के मुख्य दरवाजे पर देहरी नहीं बनवाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार आपको देहरी जरूर बनानी चाहिए। इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर देहरी को धोने से उन्नति होती है। दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी भी गिराना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और आसपास का माहौल साफ होता है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। यदि आपके घर में देहरी नहीं हो तो भी हल्दी मिलाकर पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। घर के बाहर पानी छिड़काव करते समय सप्ताह में एक दिन नमक मिला पानी भी छिड़कना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसके कई फायदे हैं। दरअसल नमक नकारात्मकता को दूर करता है। इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था। आजकल फ्लैट कल्चर में बड़े आंगन नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक के पानी से धोने या फिर पोछा लगा देने से भी रोग, दोष, शोक आदि घर के भीतर नहीं आते हैं।
इस प्रकार घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है और धन धान्य से पूर्ण कर सकता है। सकारात्मक ऊर्जा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में मुख्य रूप से सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने व नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए नियम बताए और महत्वपूर्ण बातें गई हैं। वास्तु में घर के हर स्थान और दिशा का महत्व बताया गया है। हमारे घर का मुख्य द्वार सभी के आने जाने का मुख्य स्थान होता है। इसी तरह ऊर्जा के प्रवाह के लिए भी मुख्य द्वार सबसे अहम स्थान होता है। यदि इस स्थान पर कोई दोष हो तो घर में रुपए पैसों की तंगी होने लगती है। वास्तुशास्त्र में कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है। यदि इन कार्यों को प्रातः उठकर किया जाए तो रुपए पैसों की तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। इन कार्यों के प्रतिदिन करने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है, जिससे आपके घर में धन की बरकत भी होने लगती है। प्रातः उठकर सर्वप्रथम अपने इष्ट को नमन करें। इसके बाद अपने घर के सभी खिड़की दरवाजों को खोल देना चाहिए। इसके बाद घर में व मुख्य द्वार की देहरी पर झाड़ू लगाना चाहिए। इसके बाद मुख्य द्वार की देहरी को पानी से धोना चाहिए। पानी में चुटकी भर हल्दी भी मिला सकते हैं। जिस घर में साफ सफाई होती है, मां लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि प्रतिदिन ये कार्य करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। भारतीय परंपरा में त्योहारों और मुख्य मौकों पर घर के द्वार व आंगन में रंगोली बनाई जाती है। खासतौर पर दिवाली पर मां लक्ष्मी के स्वागत में लोग रंगोली अवश्य बनाते हैं। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर आटे से छोटी सी रंगोली बनानी चाहिए। यह कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार रंगोली जरूर बनानी चाहिए। द्वार पर रंगोली बनाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे आपके घर में पैसों की तंगी नहीं होती है। मुख्य द्वार ऊर्जा के प्रवाह का सबसे अहम स्थान होता है, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा लगानी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि उनकी पीठ के दर्शन न हो। इसके अलावा प्रातः उठने के बाद घर के द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से स्वास्तिक और शुभ लाभ आदि चिन्ह बनाने चाहिए और प्रतिदिन सुबह पूजन के बाद इन चिन्हों को प्रणाम करके मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता नहीं रहती है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि व शांति का वास होता है। घर का मुख्य द्वार अगर ठीक न हो तो घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती। घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए तमाम वस्तुएं लगाई जाती है। इन वस्तुओं को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो खूब लाभ हो सकता है। घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से घर में संपन्नता और समृद्धि आती है। इसी स्थान से घर में रहने वाले लोगों का भाग्य निर्धारित होता है। मुख्य द्वार अगर ठीक न हो तो घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती। घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए तमाम वस्तुएं लगाई जाती हैं। इन वस्तुओं को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो खूब लाभ हो सकता है। कलश का अर्थ संपन्नता होती है। यह शुक्र और चंद्र का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगहों पर की जा सकती है, मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर रखने वाले कलश का मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए। इसमें पर्याप्त पानी भरकर रखना चाहिए। हो सके तो फूलों की कुछ पंखुड़ियां इसमें डालकर रखनी चाहिए। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में संपन्नता आती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है।
किसी भी मंगल कार्य या उत्सव के पूर्व मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। यूं तो तमाम तरह के वंदनवार प्रयोग किए जाते हैं, पर आम के पत्तों का वंदनवार सबसे अच्छा माना जाता है। इसे वैसे भी लगा सकते हैं, मंगलवार को लगाना सर्वोत्तम होगा। आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसके पत्तों की विशेष सुगंध से मन की चिंता भी दूर होती है। इसलिए इसके पत्तों से बना वंदनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। स्वस्तिक 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति है। आमतौर पर किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने, घटाने या संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका गलत प्रयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है और सही प्रयोग आपको जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है। लाल और नीले रंग का स्वास्तिक विशेष प्रभावशाली माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लाल स्वास्तिक लगाने से घर के वास्तु और दिशा दोष दूर होते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच नीला स्वास्तिक लगाने से घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। घर में खुशहाली और शुभता लाने के लिए लोग मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाते हैं। लेकिन गणेश जी का चित्र बिना नियम और जानकारी के लगाने से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। गणेश जी की पीठ की तरह दरिद्रता होती है और पेट की तरफ संपन्नता। इसलिए जब भी मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाएं, उन्हें अंदर की ओर लगाएं। बाहर की तरह लगाने से घर में धन का अभाव होगा और दरिद्रता बढ़ेगी। अंदर की तरफ लगाने से बाधाओं का नाश होगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी।